हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लर्निंग आज एक्सपीरियंसिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में इस लर्निंग आज एक्सपीरियंसिंग टॉपिक के ऊपर में हम लोग को डिस्कशन किए थे। आज और इसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। फर्स्ट, क्रिएट इंटरेक्शंस विथ डीपर पर्पस। गहन उद्देश्य के साथ बातचीत करें या इन बातचीत करने का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। देखते हैं। Along with considering the learning environment, instructors should also consider what effective learning facilitations look like. For this, we turn to Finn and Strodit 2016 and there are 5 factors involved in effective discussion facilitations, which are यहाँ पे लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब वो अधिगम का दौरान में जैसा वातावरण क्रिएट किया जाता है और उसमें टीचर एज ए इंस्ट्रक्टर हिसाब से कैसे बच्चे लोग को इंस्ट्रक्ट करते हैं और बच्चे कैसे अपना शिक्षण अधिगम के दौरान में कैसे नॉलेज बहुत आसानी से प्राप्त कर सकेंगे उसके बारे में क्लासरूम में कैसे जितना 6 घंटा या 8 घंटा का अवधि के अंदर क्या सीखते हैं और कैसी प्रोसीजर उनको फॉलो करना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं कैसे शिक्षण अधिगम प्रणाली ज़्यादा प्रभावशाली हो पाए। फर्स्ट पॉइंट होता है अफर्म स्टूडेंट्स डिस्कशन। छात्रों की चर्चा की पुष्टि करें, मतलब छात्रों के सामने उनका चर्चा की पुष्टि करें। लेट देम नो दैट यू वैल्यू देयर कंट्रीब्यूशन एंड एनकरेज देम टू पार्टिसिपेट। ये उन्हें बताएं कि आप उनके योगदान को महत्व देते हैं और उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब यहाँ पे बताया जाता है जब स्टूडेंट कुछ चीज़ के लिए उनका इंटरेस्ट होता है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि वो इंटरेस्ट और बढ़े और उस काम करने के लिए वो कितना योगदान दे पाते हैं, अपना सेक्रीफाइस कितना कर पाते हैं, वो उनको बताना चाहिए और उसको कैसे आसानी से हासिल कर पाए उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑर्गेनाइज डिस्कशन, चर्चा का आयोजन। सेट ऑफ ए फाउंडेशनल स्ट्रक्चर टू गाइड द डिस्कशन सो द स्टूडेंट्स हैव एन आइडिया ऑफ हाउ एंड व्हाई दे शुड बी टॉकिंग अबाउट समथिंग। चर्चा का मार्गदर्शन करने के लिए एक मूलभूत संरचना तैयार करना चाहिए ताकि छात्रों को इस बात का अंदाज हो कि उन्हें किस चीज़ के बारे में कैसे और क्यों बात करनी चाहिए। जब कभी डिस्कशन का कोई मुद्दा को लेकर बात होना चाहिए या चर्चा करना चाहिए तो उसमें बच्चे लोग को वो हिंट्स देना ज़रूरी है जो कि टॉपिक जो डिस्कशन करना है उस टॉपिक का वैल्यू क्या है और उस टॉपिक का मेन पॉइंट क्या होना चाहिए और उस टॉपिक को लेकर जब डिस्कशन करते हैं उसमें आपको कितना नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट, प्रोवोक डिस्कशन, चर्चा को इंटरेस्टिंग करना मतलब ज़्यादा उसको उत्साहित कैसे करना है। गिव रीज़न टू टॉक, फॉर इंस्टेंस ब्रिंगिंग अप पॉइंट्स दैट कैन बी डिबेटेड। बात करने की वजह दे, मतलब बात क्या करना है उसके लिए उनको एक तो क्राइटेरिया दिए, उनको कुछ नॉलेज दिए, ज्ञान दे कि वो क्या टॉपिक डिस्कशन करना है। उसके साथ साथ उदाहरण के लिए उन बिंदुओं को लाया जा सकता है जिन पर बहस की जा सकती है, मतलब ऐसा पॉइंट को डिफाइन करना चाहिए, उस पॉइंट को लेकर आना चाहिए जिस पॉइंट में बात करने के लिए बहुत सारा कंसेप्ट हो, ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो और उस टॉपिक को लेके बहुत समय तक डिस्कशन हो पाए, जैसे कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन सबका रहेगा जिससे वो टॉपिक वो डिस्कशन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। देन क्वेश्चन स्टूडेंट्स, छात्रों से सवाल करें। मेक स्टूडेंट्स थिंक बाय आस्किंग ओपन एंडेड प्रोबिंग क्वेश्चंस। छात्रों को विद्यार्थी को सोच समझकर प्रश्न करने को तैयार करना चाहिए। जब क्वेश्चनिंग होता है, जब डिस्कशन का टाइम में जब बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं आलतू फालतू ऐसे जो भी मन में आ जाता है उस क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जिस क्वेश्चन ऐसा करना चाहिए जो कि वो टॉपिक को टच करे और दूसरों को समझ में आए, आसानी से समझ में आए, और उसके साथ साथ क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो कि टॉपिक रिलेटेड हो। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टॉपिक देन यू प्रोब योर क्वेश्चंस। आप जैसे क्वेश्चन डिमांड किया जाता है उसी हिसाब से टॉपिक को देखते हुए आप क्वेश्चन डिमांड करना चाहिए। देन डीब्रीफ स्टूडेंट्स, इसका अर्थ होता है पूछताछ करने वाले छात्र। करेक्ट एनी मिसकंसेप्शंस एंड हैव एन एंड टू द डिस्कशंस। किसी भी गलतफहमी को ठीक करें
वो चर्चा का अंत करें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जब डिस्कशन होता है वहाँ पे जो टॉपिक में कुछ कमी रहता है उसको दूर करने के लिए लास्ट को इसे फीडबैक बोला जाता है। वो लास्ट को फीडबैक देते हैं, कहीं करेक्ट प्रॉब्लम जहाँ पे गलती होता है वहाँ उसको सुधारने को प्रयास करते हैं और टोटल डिस्कशन को कंप्लीट करवाते हैं। देन अंडरस्टैंड लर्नर्स बिहेवियर, सीखने वाले या अधिगमकर्ता के व्यवहार को समझें। Do you dread being faced with the situation where is a student texting or sleeping in the first row or having two students chatting in the back of the class while you are mid presentation? जब क्लास में पढ़ाने के दौरान में टीचर पढ़ाते हैं उसी समय बच्चे पीछे वाला सीट में लास्ट सीट में बैठ के गप्पे करते हैं, डिस्कशन करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं और टीचर को भी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होना पड़ता है। Carol recommends a few strategies to avoid these disruptive behaviors. करोल बताए हैं किस स्टेप को फॉलो करना चाहिए जो कि उसी के चलते उस स्टेप को फॉलो करते हुए क्लासरूम में जो बाधित क्रियाएं होते हैं बच्चे लोग को जिसमें डिस्टर्ब करते हैं उसको कैसे दूरीभूत किया जा सके। फर्स्ट होता है डिक्रीज अनोनिमिटी बाय लर्निंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों को नाम का याद करना चाहिए, छात्रों के नाम को याद करना चाहिए, क्योंकि जब वो डिस्टर्ब करते हैं आप उनका नाम लेके अगर बुलाते हैं तो फिर वो डाइवर्ट हो जाएंगे। अगर वो किसी डिस्कशन कर रहे हैं, किससे गप्पे लड़ा रहे हैं तो फिर वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि आप उनका नाम पूरा भरे हुए क्लासरूम में आप उनका नाम ले रहे हैं तो ऑलरेडी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे काम डिस्टर्ब करते हैं उसमें वो चुप हो जाता है। Then seek feedback by observing how the class is going and changing of your teaching methods if you find the interesting is varying. यह देखने के लिए फीडबैक लें क्योंकि कक्षा में कैसे पढ़ाई चल रही है और अपने शिक्षण विधि को बीच में बदलने को प्रयास कीजिए। जब वो बच्चे लोग को पढ़ाते हैं उसी बीच में बच्चों लोग से फीडबैक लेना होता है, जो कि बीच बीच में बोलना चाहिए आर यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग को कोई दुविधा है, एनी डाउट, आपके एनी डाउट कुछ है तो आप बताइए। तो बीच बीच में ऐसे अगर फीडबैक लिया जाता है, मैं जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं और कुछ आपको उसमें पूछना होता है कि कुछ जानकारी लेना होता है तो बताइए। ऐसे करने से क्लासरूम का एनवायरनमेंट ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट होकर सुनना पसंद करते हैं और सवाल करते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं उस बीच में मेथड भी चेंज करना होता है। जैसे किसी टॉपिक को लेके कंटिन्यू डिस्कशन किया जा रहा है तो फिर उसमें थोड़ा ब्रेक लगा के उस टॉपिक को रिलेटेड और कुछ बात किया जाए, जैसे कि क्लासरूम ज़्यादा एक्टिव हो और बच्चे लोग ज़्यादा आराम से उसको समझने के लिए और सुनने के लिए तत्पर हो। Then encourage active learning and equal participation by having activities or discussion group. तो यहाँ पे बताया जाता है सक्रिय सीखने के प्रक्रिया में सबको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। जब क्लासरूम में पढ़ाया जाता है तो सारा बच्चे को बोला जाना चाहिए, जो कि आप लोग एक्टिव अगर नहीं हो पा रहे हैं क्लासरूम में पढ़ाने का समय, इस टॉपिक आपको अगर बोरिंग फील हो रहा है तो फिर ग्रुप बना लेना चाहिए, ABCD करके ऐसे ग्रुप बना के फिर वहाँ पे क्वेश्चन आंसर और नेगेटिव पॉजिटिव बात रख के अगर डिस्कशन किया जाता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। Then change the position of where you are teaching to get students to pay attention to you. अगर एक जगह में कांस्टेंट होकर टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे बोरिंग हो जाते हैं, जो कि पीछे वाले बच्चे लोग को दिखता ही नहीं और फ्रंट में जो होते हैं उनको दिखता है और साइड में जो पढ़ाते हैं तो बैक साइड में स्टूडेंट को दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए अगर टीचर बीच बीच में मूवमेंट करेंगे, एक जगह से कंटिन्यू खड़ा ना होके अगर बीच बीच में स्टूडेंट का आसपास में इधर उधर घूमते रहेंगे तो फिर बच्चे लोग डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे। अगर वो कुछ मतलब जैसे किसी से बात कर रहे हैं या इधर उधर गप्पे कर रहे हैं तो फिर वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि टीचर सामने आ जाते हैं तो फिर ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हट जाता है। जस्ट स्टॉप टॉकिंग इफ़ एवर समवन इज स्पीकिंग व्हेन यू आर एंड बीइंग डिसरप्टिव। जब कोई बोलता है या डिस्टर्ब करता है तब खुद को साइलेंट हो जाना चाहिए। जब पढ़ाने के दौरान में बच्चे ऐसे डिस्टर्ब करते हैं तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। कभी कोई हंस लेते हैं, कभी कोई ज़्यादा लाउडली वॉइस में आवाज़ करते हैं, तो उस सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए कुछ समय के लिए टीचर को साइलेंट हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, जो कि वातावरण थोड़ा शांत हो जाए। नेक्स्ट,
बी कल्चरली अवेयर, सांस्कृतिक रूप से सचेत रहे। यहाँ पर बताया जाता है ओवरऑल जब क्लासरूम मैनेजमेंट का बात होता है, कक्षा प्रबंधन का बात होता है, तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे बैठे रहते हैं और हर कल्चर बिलोंग करते हैं, बहुत सारा कल्चर का लोग यहाँ पे रहते हैं। तो सबका रहन सहन और उनका लाइफस्टाइल सेम नहीं है। ये सारा चीज़ को हर स्टूडेंट को मानना चाहिए, हर स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट को रेस्पेक्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोग को जैसे कोई प्रोग्राम होता है, कोई पर्व त्यौहार आता है, सबको मिल के सेलिब्रेशन करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनका कल्चर का जो हो सके उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उनका बात को सुनना चाहिए और वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो सब ऑब्जर्व करना चाहिए। और क्लासरूम में रहते हुए ये सारा चीज़ को आप फॉर्मली या इनफॉर्मली इसको फॉलो करना चाहिए, जो कि एक स्टूडेंट को आप भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आपको मल्टी कल्चर कंट्री हिसाब से आपको सारा कल्चर को सम्मान देने के साथ साथ कल्चर का जो ज्ञान होता है उसको आप अर्जन कर पाते हैं और दूसरे स्टूडेंट के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। तो आप यहाँ पे आपको ये चीज़ सिखाया जाता है, आज ए वेल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए ये क्वालिटी आपको हेल्प करता है। आज ओवरऑल लर्निंग, आज एक्सपीरियंसिंग, अनुभव के रूप में सीखना का टॉपिक हम कंप्लीट कर लिए। कल प्रयास करेंगे और कुछ टॉपिक लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।